दोस्तों, बिहार में भले ही चुनाव है, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है फिल्म सूर्यवंशम के हीरा ठाकुर की। और वो भी क्यों ना, जब रियल लाइफ का नज़ारा आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा तो चर्चा होना वाजिब है। जी दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ कि इस वक्त हम बात कर रहे हैं बिहार में लालू के लाल के कमाल की, जिसके बाद लालू ने जो बवाल किया वो इस समय सुर्खियों में बना हुआ है, कई मायनों में अहम है। वैसे तो हम अपने तेजू भैया की कोई ये पहली बार चर्चा वाली बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कांड किया है उसके बाद लालू यादव अच्छी तरह से लाल हो गए और अपने ही बेटे को पार्टी के साथ साथ घर से भी दरबदर कर दिया। लेकिन शायद आपको इस मामले के पीछे की असली सच्चाई नहीं पता होगी। अब तक जो आपने मीडिया में देखा सुना वही पता होगा। तो चलिए मेरे साथ समझने की कोशिश करिए कि ये पूरा माजरा क्या है और इसके तार कहां से जुड़े हैं, भविष्य में इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि लालू यादव को ये कदम उठाना ही क्यों पड़ा। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि लालू यादव ने अपने छोटे बेटे के लिए बर्थडे यानी बड़े बेटे की कुर्बानी दे दी। कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को लालू यादव शुरू से ही नापसंद करते थे, उन्हें पसंद नहीं थे। इसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये कि तेज प्रताप यादव कभी लालू को सीरियसली लेते ही नहीं थे। उनकी अलग ही पिक्चर हमेशा परिवार और पार्टी के खिलाफ रही थी। हमेशा पार्टी और परिवार के खिलाफ वो चलते थे। साथ ही वो पिता के आदेश को ज्यादा तरजीह भी नहीं दिया करते थे। उनकी हरकतों से कई बार पार्टी और परिवार दोनों की छवि खराब हुई। पुराने किस्से इस बात की तस्दीक करते हैं दोस्तों कि तेजस्वी यादव ने हमेशा तेज प्रताप की करतूतों का डैमेज कंट्रोल किया। यही वजह है कि लालू यादव पार्टी में तेज प्रताप को अहम जिम्मेदारी देने से हमेशा कतराते रहे, हमेशा बचाते रहे और बीच बचाव करते रहे। और तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए लालू हर जतन कर रहे थे, लेकिन तेज प्रताप की हरकतों की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हमेशा हुई। ये आपने हर बार हर एक पोस्ट में हमको देखा होगा। कभी यूट्यूबर के साथ वो मारपीट करते हैं, कभी कार्यकर्ता के साथ झड़प करते हैं तेजू भैया हमारे, तो कभी पुलिस वालों को ठुमका लगाने के लिए खुलेआम धमकी देते हैं। इन कारनामों ने तेजस्वी और लालू की मुश्किलों को हमेशा बढ़ाया। इसी वजह से पार्टी से तेज प्रताप को किनारा लालू ने करवा दिया। कोशिश में हमेशा रहे, लेकिन इस बार उन्हें यह मौका खुद तेजू भैया ने दे दिया। बिहार के कई सियासी पंडित तो यहाँ तक बताते हैं कि लालू यादव को तेजू और अनुष्का के प्रेम कहानी की पहले से पूरी जानकारी थी। वो सब कुछ जानते थे, लेकिन वो कोई कार्रवाई पार्टी की छवि बचाने के लिए नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिना बात के बेटे को पार्टी से निकालने पर उन पर कई सवाल जरूर उठते। और तब वो क्या कहते, कैसे किनारा करते। अब जब तेज प्रताप को लेकर विवाद हुआ तो लालू ने मौका देखा और चौका जमकर लगाया, अपना काम कर ही दिया। लेकिन जनता सब जानती है, लालू को इतना ही लोक लाज का डर था तो 3 जिंदगियों यानी तेज प्रताप, ऐश्वर्या और अनुष्का को राजनीति के लिए बर्बाद नहीं करते। तो हीरा ठाकुर की ये कहानी तो यहाँ क्लियर हो गई। पिक्चर साफ है कि लालू ने मौके का फायदा उठाया और अपने बेटे की कुर्बानी दे दी, बड़े बेटे की, छोटे बेटे के लिए। तो बात अब तेजू भैया की हॉट गर्लफ्रेंड की कुंडली की कर लेते हैं थोड़ी सी। दरअसल बिहार की रहने वाली अनुष्का यादव कथित तौर पर तेज प्रताप यादव के साथ रिलेशनशिप में है। तस्वीरें सामने हैं, सब कुछ सामने है। उनकी नजदीकियां तब बढ़ी जब अनुष्का का भाई आकाश राष्ट्रीय जनता दल की युवा शाखा में एक्टिव था। अनुष्का यादव की पारिवारिक जो जड़ें हैं वो बताया जाता है कि उनके पिता मनोज यादव से जुड़ी है, जिनका परिवार पटना के लंगर टोली में रहता है। पार्टी से अनुष्का के भाई को निकाल दिया गया था। उसके बाद तेज प्रताप और अनुष्का के बीच पहले जैसे ही दोस्ती रही, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। अनुष्का के भाई आकाश यादव आरजेडी की छात्र शाखा के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष पद पर थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन्हें पद से हटा दिया। इसका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं पूरे इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके बाद पार्टी के अंदर और उथल पुथल मची। ये बात पूरी 2021 की है। अभी आकाश यादव पशुपति पारस की पार्टी के राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। अब सारा घटनाक्रम सामने है। अब चर्चा ये भी है कि लालू तेजस्वी को तेज की प्रेम कहानी पसंद नहीं थी। इस वजह से तेज प्रताप और अनुष्का यादव के रिश्ते को लेकर पारिवारिक और पार्टी में चल रही कलह हो रही थी। बराबर अनुष्का के भाई को भी
पार्टी से इसी वजह से निकाला गया था। ये पूरा मामला मीडिया में है। मालदीव ने छुट्टियां मनाने के दौरान तेजू भैया ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वे ध्यान की मुद्रा में दिख रहे थे। और उन्होंने क्या लिखा था वो बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जीवन में शांति के महत्व पर अपने विचार बताए थे। पोस्ट में लिखा था कि शांति जीवन में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना जीवन में अफरा तफरी मच जाती है। इसके बाद फेसबुक पर पोस्ट किया जिसने नई बहस को जन्म दे दिया था। अब यहाँ सबसे बड़े 5 सवाल जो खड़े होते हैं वो दिमाग में रखने वाले हैं, क्योंकि ये बिहार का पूरा सियासी घटनाक्रम बदल सकता है। क्योंकि अब लालू की मुश्किलें लगता है, हो सकता है उनको कम लगने, लेकिन यहाँ बढ़ सकती है। क्यों? लालू परिवार तेज प्रताप यादव और अनुष्का की शादी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं मान रहा? अनुष्का यादव को लालू परिवार अपनी बहू क्यों नहीं मान रहा, ये बड़ा सवाल है। लालू परिवार को क्या डर है? उनको लगता है क्या कि अनुष्का तेज तर्रार है और तेजस्वी को सियासी चुनौती दे सकती है? जो तेजू भैया नहीं कर पाए वो अनुष्का कर सकती है। जैसे तैसे उन्होंने तेज प्रताप को तो किनारे कर दिया। तेजस्वी यादव के लव मैरिज को लालू परिवार ने कबूल कर लिया था, लेकिन तेज प्रताप यादव के प्रेम विवाह को स्वीकार क्यों नहीं किया जा सकता? ये बड़ा सवाल सब लोग उठा रहे हैं, पूरा बिहार उठा रहा है। सबसे अहम सवाल ये कि तेजस्वी यादव की पत्नी ईसाई है, जबकि अनुष्का यादव तो यादव ही हैं। फिर तेज प्रताप के प्यार को स्वीकार करने में इतनी दिक्कत क्यों है उन्हें? ये सारे सवाल घूम फिर कर लालू की सियासी कुर्सी पर सवाल उठा रहे हैं, सियासी पार्टी की जो कहानी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इन सवालों के जवाब मिलेंगे? वही सवाल उठ रहा है कि तेज प्रताप अब क्या करेंगे। कुछ लोग बताते हैं कि वो नई पार्टी बना सकते हैं, किसी अन्य दल के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। 2019 में तेज प्रताप ने लालू राबड़ी मोर्चा बनाने की घोषणा भी की थी। क्या वो फिर से बगावत करेंगे? दरअसल बिहार में होने वाले इस साल जो विधानसभा चुनाव हैं उसके लिए ये सारे घटनाक्रम बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में तेज प्रताप यादव हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठेंगे। सूत्रों का कहना है कि लालू यादव के लाल और तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव एक बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। आरजेडी के दरवाजे अब बंद होने के बाद वो अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो ये सीधे सीधे चुनौती होगा आरजेडी के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए। लेकिन देखने वाली बात होगी कि तेजू भैया का अगला कदम होता क्या है। बाकी आप भले रहिए हमारे साथ, क्योंकि तकदीर तो ऊपर वाला देख ही रहा है। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि ये तस्वीर बदलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। श्री राधे। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि असली भारत हमारे गांव में है। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि गांव के हर रंग को हम आप तक पहुंचा सकें। इसलिए बनिए हमारी ताकत, क्योंकि कंक्रीट के जंगलों की चमचमाती दुनिया में गांव अंधकार की ओर जा रहे हैं। देश में स्मार्ट शहर बने, कोई दिक्कत नहीं, पर हम बनाना चाहते हैं स्मार्ट गांव।